बेनी गांव हम पहुंच चुके हैं। 6 सितंबर 1965 के रोज़ शाम 5 बजे इस पुल को उड़ा दिया गया। ये रोड था, ये नीचे और इधर हमारी ज़मीन में दूसरा तोप खाना भी लगा हुआ था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, आज हमारा सफ़र होगा लाहौर के लिए और लाहौर ऑलिव फेस्टिवल अटेंड करना है हमने, और उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट का एक फार्म है वो विज़िट करेंगे। आज का सफ़र जो है अफरीदी साहब के साथ है, मेरा अलफ खान अफरीदी नाम है इनका, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम ये डेवलप करके इंस्टॉल करते हैं। मुख्तलिफ जो जितने भी फार्म हाउसेस हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है उनके लिए। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ना अफरीदी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह जी, आज दोबारा हमारा एक लंबा सफ़र है जी, बड़े अरसे बाद। बस ये तो मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा हूँ कि आप जैसे जो है ना मुखलिस जो हैं अरशद भाई मुझे मिले हैं, तो मेरा काफ़ी पूरे पाकिस्तान में क्या बाहर मुल्कों से भी आपकी वीडियो लोग देख के मुझे काले करते हैं। सही। और ड्रिप इरिगेशन के बारे में सामान मंगवाते हैं, मालूमात लेते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपकी वीडियो चली है चैनल पे तो काफ़ी लोग रब्ता करते हैं और सिर्फ आपका हवाला देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। चले जी, उनकी भी मेहरबानी और आपकी भी मेहरबानी कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से आप डील करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और हम इस्लामाबाद से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। अभी मोटरवे नहीं पहुंचने वाले हैं, तो रास्ते में थोड़ी देर रुकेंगे, गपशप करेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे। उसके बाद हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं फर्दर वो आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। जी नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं साल्ट रेंज और इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर और यहाँ जब भी आप ड्राइव करें तो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आपको गाड़ी चलाना चाहिए हर सूरत, क्योंकि इसमें काफ़ी मोड़ भी हैं, उतराई भी है, और कोशिश यही करें कि छोटे गियर में, छोटा मीन के चौथे गियर में नहीं जाना। आपने इजी हो गई। देखिए स्पीड लिमिट जो है ये 50 लिखी हुई है, जगह जगह पे लिखी हुई है। तो इसके अलावा जब खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, उसके लिए भी मुख्तलिफ जगह बनी हुई है, वहाँ आप अपनी गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अली खान साहब, आप तो काफ़ी दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं ना? जी। तो जितनी स्पीड से अभी आप चला रहे हैं इसी स्पीड पे आप चलते हैं? जी बिल्कुल इसी स्पीड पे, क्योंकि आगे एक तो कैमरे भी लगे हुए बैठे हुए हैं जी, तो चालान तो फिर पक्का है ना। अगर स्पीड आपकी जो है ना 50 से ज़्यादा हुई तो चालान तो मस्ट है। सही है। हाँ, तो इसीलिए आदमी एहतियात करे, कोई जल्दी नहीं है ना, क्या मसला है? थोड़ा अच्छा, लेट हो चालान जाए। तो चले, वो तो एक इतना इशू नहीं है जी। जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना। हाँ, क्या ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही। आपका? आप देखें अभी आप जिस स्पीड में आप जा रहे हैं ना, इस स्पीड में ब्रेक लगाना बहुत आसान काम है। अगर हम यही 50 की स्पीड से 100 पे हों तो फिर यहाँ पे कैसे रुकेंगे? बड़े मसाइल होते हैं ना। तो ये लोगों को समझ नहीं आती, खामखा की जल्दी करते हैं। ये देखें नाज़रीन, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सामने है हंगामी चढ़ाई, एमरजेंसी। ये देखें क्लाइंब नंबर 1। खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी को इधर सामने चढ़ा सकते हैं। ये देखें सामने। और अब इस जगह पे जो स्पीड लिमिट है वो है 40, मज़ीद कम हो गई है। आगे इंतहाई ख़तरनाक मोड़ है, सामने लिखा हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए हमें। और ये देखें, उतराई भी है और मोड़ भी है। वो सामने पहाड़ कलर का हार के एरिया है, ये दाएं बाएं साल्ट रेंज। और सफ़र ये बहुत अच्छा होता है, हमेशा खूबसूरत होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन इसमें जो है ना वो सेफ्टी फर्स्ट आपने करना है। उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर पंजाब का जो मैदानी इलाका है वो शुरू हो जाएगा। ये जी, अब हंगामी चढ़ाई ये नंबर 2 आ गया जी, एमरजेंसी क्लाइंब नंबर 2। यहाँ से आप ये देखें, अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ इस तरह का वाक़या पेश है, यहाँ से आपने अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ा देना है।
ये देखें एक और मोड़, और इस मोड़ पर भी जो रफ्तार है वो आपने 40 ही रखनी है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, ब्यूटीफुल। वाह जी वाह। अब यहाँ मज़ीद आपने स्पीड को रिड्यूस करना है, यूज़ लो गियर, यानी कि छोटे गियर आपने यूज़ करने हैं। दूसरा ठीक है ना जी? दूसरा गियर। माशाल्लाह जी, हमारा खित्ता पोठोहार बहुत खूबसूरत है। जिस एरिया में भी आप जाएंगे आपको इस तरह के खूबसूरत छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देंगे। किसी जगह पे इनकी ऊंचाई यानी बुलंदी ज़्यादा है और किसी जगह पे कम है, लेकिन लश ग्रीन है। जिस तरफ भी आप निगाह दौड़ाएंगे, जिस एरिया से अभी हम गुजर रहे हैं, यहाँ मज़ीद जो है वो रफ्तार आपको कम करनी पड़ेगी, यानी 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आपने यहाँ से गुजरना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा ख़तरनाक जगह है और जगह जगह पे लिखा हुआ है जी कि ओवरटेकिंग करना मना है। क्या जल्दी है जी? कोई जल्दी नहीं, सुकून से जाएं, कोई मसला नहीं। एक और आ रहा है पीछे वाइट वाला। हाँ जी, अब पुलिस वाले जो हैं वो वाइट गाड़ी आ रही है। अच्छा? हाँ जी, वाइट वाली। जी जी, वही ना तेज़ जा रहा था। हाँ, तो अब पुलिस वालों ने रोक लिया है। एक शख्सियत हैं जी माशाल्लाह, बड़ी तेज़ी से आ रहे थे। लेकिन आप भी अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं किसी दूसरे सूबे से, यानी सिंध, बलूचिस्तान, केपी, आज़ाद कश्मीर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो पहली दफ़ा ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे को पता हो इस चीज़ का। तो जो फर्स्ट टाइम आए इधर, तो वो इन बातों का लाजमन जो है वो ख्याल रखें, अपना, अपने बच्चों का और दाएं बाएं जो सफ़र कर रहे हैं उनका भी। जी नाज़रीन, एक और हंगामी चढ़ाई, ये क्लाइम नंबर 3, यहाँ ये भी एक बनी हुई है जी, ये सामने, ये तीसरी चढ़ाई है। और आगे जो हमारा सफ़र गुजर रहा है, अब हम उतराई की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड भी तेज़ हो गई है, लेकिन यहाँ भी जो LTV है उसके लिए 40 की स्पीड रखना जो है वो लाजमन है। ये देखें, ये मसाइल होते हैं जब आप तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जी आगे एक और हंगामी चढ़ाई आ गई है, क्लाइम नंबर 4। ये मैं आपको इसलिए सारी दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि इस तरह की चढ़ाई एक नहीं है, जितनी है वो सारी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो वो सामने आएंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा, और दिखाई भी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत एरिया है जी हमारा। अब थोड़ी देर तक ये वाला सफ़र जो है, यानी 10 किलोमीटर का जो पैच है, ये हम क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसी तरह मोड़ जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं हमारे, और जो ही ये साल्ट रेंज ख़त्म होगी तो उसके फ़ौरन बाद बिल्कुल सीधी मोटरवे शुरू हो जाएगी। कोई चढ़ाई नहीं होगी, कोई मोड़ नहीं होगा, बिल्कुल सीधा आपने जितनी स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक आपने चलाना है इस गाड़ी को। अच्छा, ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये साथ, ये बिल्कुल ये हिमालय के पाँव हैं, यानी हिमालय जो है वो यहाँ से शुरू होता है और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान और फिर वहाँ से नेपाल, भूटान की तरफ ये चला जाता है। बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है और उसके जो फुट हिल्स इंग्लिश में इनको कहेंगे, ये सामने देखें, ये हिमालय है। और इसी वजह से यहाँ का जो नमक है उसको हिमालयन नमक भी कहते हैं, यानी कोहे हिमालय का नमक, हिमालयन सॉल्ट। यहाँ से लाहौर है जी 229 किलोमीटर। अभी हम शेखुपुरा के बिल्कुल नज़दीक हैं और हिरन मीनार यहाँ से 6 किलोमीटर है, तकरीबन 1.5
साल कबल हम लोग इधर आए थे और हिरन मीनार का ब्लॉग हमने बनाया था। अगर आप यहाँ से हिरन मीनार जाना चाहें तो आपको 2 किलोमीटर के बाद आपने बाईं जानिब मुड़ जाना है। तारीखी मकामात की भी एक अपनी ही अहमियत है और ख़ूबसूरती है, जिसमें हमारे माजी की यादें हैं, हमारे माजी के चैप्टर हैं। वो जब आप देखते हैं और उस किताब को खोल के पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि उस दौर में लोग किस तरह ज़िंदगी बसर किया करते थे, हमारी रवायात क्या थी और उसके अलावा हमारी जो इमारतें हैं वो कैसे बनाई जाती थी, बागात कैसे बनाए जाते थे। और आजकल जदीद दौर है और इसका अगर आप मुआवजा करें तो उस दौर की यानी आज से 200, 300 या 400 साल, इवन 500 साल पुरानी अगर आप इमारतें देखें तो आपको एहसास होता है कि वो अभी तक कायम है और बहुत मजबूती से कायम और दायम है। तो ये है नाज़रीन हिरन मीनार। यहाँ से आपने एग्जिट नंबर 7 यहाँ से आपने बाईं जानिब आपने मुड़ना है। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है जनाब हिरन मीनार की तरफ, यानी शेखुपुरा आप एंटर हो जाएंगे यहाँ से। तो हम अपनी मंजिल पे उम्मीद है तकरीबन 1 घंटे तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे जी बाईं जानिब लाहौर बाईपास, जिसे एशिया हाईवे 1 भी कहते हैं। और यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ीद हमें 40-45 मिनट लग जाएंगे अपनी मंजिल पर पहुँचते पहुँचते इंशाल्लाह। और ये है जी अब हमने भी ज्वाइन कर लिया है जी इसको, लाहौर बाईपास को। यहाँ से अगर आप दाएं तरफ जाएंगे तो सियालकोट और बाएं तरफ ये है जी बाईपास, रिंग रोड जिसको कहते हैं। जब आप देही इलाकों में आते हैं तो इस तरह धूल मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि धूल मिट्टी आपका इस्तकबाल करती है। ये ज़्यादा मुनासिब होगा इस तरह कहना। तो थोड़ी देर तक BRB नहर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से फिर गुज़रते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। इस रोड से अब हमने बाएं जानिब मुड़ना है। ये बिल्कुल BRB नहर के पास हम पहुँच चुके हैं। ये लीजिए इस सड़क के दाएं जानिब यानी इस तरफ BRB नहर जो है वो बह रही है, जा रही है बहती हुई। किसी मुनासिब जगह पे रुक के आपको दिखाएंगे। बस हम तकरीबन भेनी गांव के नज़दीक ही हैं। ये है जी भेनी गांव। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और आपको दिखाते हैं एक यादगार जो कि 1965 की है। जी नाज़रीन, भेनी गांव हम पहुंच चुके हैं और ये भेनी गांव का पुल है जो कि BRB नहर पे तामीर किया गया है। 6 सितंबर 1965 के रोज़ शाम 5 बजे इस पुल को उड़ा दिया गया डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस वक़्त जो है वो इंडिया की फ़ौज जो है वो हमला आवर थी, जंग जारी थी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तबाह कर दिया गया। भेनी पुल के करीब ही एक यादगार है और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो सिपाही थे जो शहीद हुए, जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए इस मुल्क की हिफाजत के दौरान, इस भेनी गांव की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये एक उस वक़्त की आप ये कह लें कि बेस्ट दिफाई लाइन थी ये जगह। तो आगे देखते हैं कितने लोग यहाँ शहीद हुए, किन लोगों ने यहाँ बहादुरी का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, इस BRB नहर की एक तारीख़ी अहमियत है, बल्कि मेन जो रोल है वो पाकिस्तान के दिफा में वो इसी नहर का था। 1965 की जंग में 6 सितंबर की सुबह उनकी पूरी कोशिश थी
कि वो इस नहर को अबूर करके इस भेनी गांव को भी कैप्चर करें और फिर यहाँ से शाहदरा ब्रिज को कैप्चर करते हुए यानी बंद रोड को भी उस पे भी कब्ज़ा कर लें। और उसके बाद उनका इरादा यही था इंडियन आर्मी का कि वो शाहदरा से जो है वो जीटी रोड का राबिता लाहौर से मुनक़ता कर दें पाकिस्तान के दीगर शहरों के साथ। लेकिन वो इस तरह करने में बुरी तरह नाकाम हुए। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी फ़ौज और आवाम का जो जज्बा था वो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो दीदनी था। उसमें सिर्फ फ़ौज ही नहीं लड़ रही थी, उसमें पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा, औरत, बूढ़ा, जवान सब खड़े थे फ़ौज के साथ। और जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, सबसे पहले इस पुल को उड़ाया गया, यानी हमारी अपनी फ़ौज ने इस पुल को उड़ाया। उसकी वजह ये थी कि हम ये चाहते थे कि दुश्मन का एक सिपाही भी यहाँ तक ना पहुँच सके। उसमें अल्लाह ने कामयाबी अता की और सुबह के वक्त शदीद मार्का हुआ और उसमें 11 बलोच रेजिमेंट के 21 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसी वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं। लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह फ्लरिश कर रहा है और हम इस वक्त इसी तारीख़ी भेनी गांव के नज़दीक खड़े हैं। इस मार्के में सूबेदार गुल नवाज़ ख़ान को सितारे जुर्रत से नवाजा गया और इसके अलावा नायक मोहम्मद इकबाल, सिपाही शेर मोहम्मद, ये दोनों जो सिपाही थे वो शहीद हुए। इनको इम्तियाज़ी सनद अता की गई। तो ये हैं जी हमारी पाक फ़ौज और उनका जज्बा, जो कि 1965 में इतनी जदीद नहीं थी जितनी के जदीद इंडिया की फ़ौज थी। लेकिन जज्बे के आगे जितनी मर्ज़ी जिद्दत आ जाए वो ठहर नहीं सकती। तो अब चलते हैं, अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। चलें जी अलीफ खान साहिब, अभी राइट हो गया, यहाँ से राइट हो जाए। यहाँ से बस जी अब थोड़ा सा ही दूर है जहाँ से हमने मुड़ना है। ये रोड था, ये नीचे थोड़ा सा हम आगे निकल गए थे और यहाँ से ये कच्ची सड़क शुरू हो रही है। बाएं जानिब हमने नीचे उतरना है और फिर यहाँ से सीधे फार्म हाउस तक हम पहुँच जाएंगे। ये जी गांव का खालस माहौल। क्यों जी अफरीदी साहब? जी हाँ, ये गांव है और अभी हम उस गांव में जा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा जी जहां मैंने आपको सरप्राइज़ दिया है अरबी नहर का? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमारे फौजी जवान जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की इस वतन के लिए, अल्लाह पाक हमारे इस वतन को कायम और आबाद रखे। आमीन आमीन। और इससे नासूर भी ख़त्म करें। आमीन आमीन। ताकि ये मुल्क तरक्की करे। और ज़राअत में हमारा प्रोग्राम है कि ज़राअत में हमारा मुल्क जो है जापान की तरह, चाइना की तरह, इंडिया की तरह जो तरक्की करे जैसे वो लोग कर रहे हैं। बेशक। तो ड्रिप इरिगेशन पे ही वो लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। जी क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन को समझते हैं। जी हाँ। कि ड्रिप इरिगेशन से जो फसल को जो ग्रोथ मिलती है और पैदावार में इजाफा होता है। जी हाँ। पानी की बचत होती है। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है। सही। वाह जी वाह। ये जवार की फसल है जनाब और ये सामने आपको जो फसल दिखाई दे रही है ये है जी चावल। भेनी गांव जब मैं आया तो इस तलाश में था कि कोई शख्सियत मुझे मिल जाए जिससे मैं सन 1965 की कुछ यादें जो हैं उनसे सुन सकूं। उस वक़्त के हालात व वाक़यात क्या थे, जंग हो रही थी। तो इस वक्त जो है मुझे भेनी गांव के मलकपुर गांव भी है ये जहां हम खड़े हैं, तारक महमूद डोगर साहब हैं और इनकी ज़मीनों पे ही हम खड़े हैं। तारक साहब माशाल्लाह जी, आपसे बहुत खुशी हुई, आपसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा ये बताइएगा जी कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी, इस गांव के लोगों का जज्बा कैसा था और किस तरह इंडिया की फ़ौज को इस BRB नहर
तक महदूद कर दिया गया। सर जिस वक्त जंग हुई थी ना जी जी उस वक्त बैनी और मलकपुर वाले लोगों ने, साढ़े बड़ों ने जी इनके साथ पूरा तावन किया था। अच्छा, फौज के सही। साथ और इधर हमारी जमीन में दूसरा तोप खाना भी लगा हुआ था। अच्छा, जी हाँ, वो तोपे नस्ब थी इस जगह। तोपे नस्ब हुई थी। अच्छा, वो साढ़े बड़े कहते हैं कि हम उनके साथ तोपों में जाकर गोले देते थे। अच्छा, और दूसरा जो यहाँ से फौज फायर करते थे वो। फायर करते थे। सही। तो जो आगे मोर्चों में थे जो हमारे फौज सिपाही, बहुत कम थी ना, अच्छा, और इसलिए फिर वो जो वो मोर्चों में थे वो गन्नों के साथ लड़ाई कर रहे थे। जी जी। तो और सिविलियन भी उनके हाँ, उनके सिविलियन साथ उनके लड़ साथ रहे पूरा ताउन कर रहे थे। थे। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपके बड़ों ने भी बंदूकें चलाई हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं? सही हाँ, सही सही। हाँ। तो कि- यहाँ की जो खवातीन थी उनका क्या किरदार था? बीच में? उनका किरदार था कि जाओ जंग लड़ो। आए है। हाँ जी हाँ। और हाँ जी, मैंने- मलका नूरजहां सैफन पर आके उन्होंने गाना गाया था ना। अच्छा, ये 3-4 हाँ, किलोमीटर हाँ आगे जी, है जगह। 3 किलोमीटर। हाँ। ओके ओके। हाँ जी, अच्छा, तो उस वक्त जो गाना गया फिर फौज चढ़ गई फिर उन्होंने तो जी। अच्छा जी ये पुत्र हटाते नहीं बिकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। क्या बात है जनाब। जी हाँ। तो चलें जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपका अभी भी वही जज्बा है, खुदा जी। ना खास्ता हाँ, असि पीछे नहीं हटेंगे, इधर ही जाएंगे। डर नहीं लगता बॉर्डर नो के एरिया में? नो 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 नो। अच्छा, किसी किस्म का डर नहीं लगता। सही सही अल्लाह सही। का शुक्र है जिस बंदे नु शहादत मिल जाए उनकी चाहिए दुनिया में। बेशक बेशक। हाँ? तो नाज़रीन, ये जज्बा है हमारी कौम का, हाँ जी। और सादा लोग हैं देहात के, जी हाँ। इस विलेज के, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत उतनी ही है जितनी आपको अपने वतन से मोहब्बत है। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह जी हमारा मुल्क ऐसे ही कायम और दायम रहेगा। डोगर साहब, ये क्या काम कर रहे हैं जनाब? ये चावल वगैरह सुना है ना आप? हाँ जी हाँ जी। ये उसको काट कर तो फिर उसको सफाई कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, यानी जो चावल की फसल काश्त की गई हाँ जी। उसकी कटाई करके हाँ जी। और इस तरह चावल को अलग किया जा रहा है। हाँ, अलग कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, इसकी कोई मशीन वगैरह नहीं होती इसको? मशीनें भी हैं जी। अच्छा। जो हाथ से काम होता है ना हम्म। वो मशीन नहीं करती है। अच्छा सही 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 हाँ जी। सही। ये माशाल्लाह। बहुत अच्छी ये किस्म का है। आपका रवायती तरीका है ना? हाँ जी, ये हाँ, काम हाँ करने जी। का। और इनका दूसरा ना, इनको इनका हिस्सा मिलता है ना। अच्छा, ये जो लोग जो काम करते हैं, हाँ जी, उसका मुआवजे के तौर पे आपको? हाँ, इनको मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी ये माशाल्लाह। भी लोग मेहनत है। हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि वो एक गांव में माड़े लोग भी तो होते हैं ना। ज़ाहिर बात है जी, सब अमीर तो है नहीं। उन्होंने भी तो हिस्सा है, ये नहीं। बेशक बेशक। ये देखें जी, ये अभी अभी इन्होंने उतारा है, ये हाँ देखें। इसके बीच में चावल है जनाब, ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है, हाँ जी। अभी कच्चा है, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। इसके बीच में है चावल, बिल्कुल इसके बीच में। अभी तो ये देखें वाइट कलर का, जी हाँ। ये बल्कि ये देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये चावल कैसे निकालते हैं जी? ये तो झाड़ लिया ना इसको, हाँ झाड़ने के बाद इसको बाद में फरोख्त कर देते हैं हम। वो ये ज़्यादा फिर होता है। मशीन के जरिए फिर वो लोग नहीं, इसको छिलका उतारते हैं हाँ, इसका? छिलका मशीन के जरिए उतरता है। अच्छा, जी। इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? और तकरीबन 4-5 दिन। 4-5 दिन। जी। सही। अच्छा, ये जो फिर बच जाता है इसका, ये जानवरों बाकी का काम आ जाता है। जानवरों के काम आता हाँ है। सही सही, ठीक है जनाब डोगर साहब। ये ले जनाब, अभी हम पहुंच गए जी ड्रैगन फ्रूट फार्म पे। यहाँ से बाएं होंगे और ये जनाब सीधा अपड़ गए जी हम। कुत्ते सबसे पहले हमारा इस्तकबाल करेंगे यहाँ के। जी नाज़रीन इकराम, अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद पर, और ट्रैवलॉग्स को करेंगे यहाँ तक क्लोज़, और फार्म की सैर आपको करवाएंगे अगली किस्त में। तो बहुत मेहरबानी जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज दोबारा सफ़र करने में। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, और बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। इनसे मेरी मुलाकात कराची एक्सपो सेंटर में भी हुई थी। जी जी बिल्कुल। और माशाल्लाह इन्होंने मुझे भी दावत दी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ आ गए। जी हाँ, और बस जी अभी फ्रूट भी खाएंगे इंशाल्लाह, सैर भी आपको कराएंगे, और इनके साथ फिर गुफ्तगू भी करते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें जी। ओके नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।